मिलर पार्क पहुंचा। दिख तो रहा था जैसे अकेला आया है, लेकिन आसपास उसके बंदों की फौज छुपी हुई थी। जगह पर पहुंचते ही रेला नजर नहीं आई, लेकिन साथ में उसका पुराना दुश्मन ग्रीन भाई वहां आ पहुंचा। अब दोनों पुराने दुश्मन थे और ऊपर से दोनों रेला के करीब रह चुके थे, तो मिलते ही माहौल गर्म हो गया। इन दोनों की नजरों में ही टेंशन दिख रही थी और ऊपर से फट पड़ता। फिर रेला एंट्री मारती है। सबसे पहले वो ग्रीन भाई को एक किस देती है, फिर मिलर को भी। दोनों उसके पुराने रिश्ते रहे हैं। फिर वो बैग से 2 हार्ड ड्राइव निकालती है और दोनों को दिखाती है। इसमें वो सीक्रेट इन्फो है जो दोनों को चाहिए था। असल में रेला पहले से ही सब प्लान करके आई थी। ये दोनों हार्ड ड्राइव उसने अमेरिका और सोवियत यूनियन से चुराए थे और अब इनका इस्तेमाल करके वो एक डील करना चाहती थी कि दोनों देश उसे भूल जाएं जैसे वो कभी थी ही नहीं। रेला ने साफ साफ कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये फाइल्स पब्लिक में डाल दी जाएंगी। मिलर ने तो बिना कुछ बोले मान लिया, लेकिन ग्रीन भाई ने थोड़ी सोच के बाद चुपचाप सिर हिलाया। फिर रेला उठकर वहां से चली जाती है। पीछे 2 एक्स बॉयफ्रेंड ऑकवर्ड सी चुप्पी में कॉफी पीते रह जाते हैं। लग तो रहा था जैसे कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन तभी एक जाना पहचाना आवाज रेला को रोकती है और फिर उसके ऊपर कई गोलियां चला देता है। जैसे ही गोलियों की आवाज आती है, दोनों देशों के एजेंट्स का माहौल बिल्कुल गर्मा जाता है। दोनों साइड्स एकदम से पीछे हट जाती हैं और फिर सीसीटीवी में दिखता है कि रेला की बॉडी को उठाकर ले जाया जा रहा है। जब रेला को डिप्लोमेट को मारने का मिशन मिला था, तभी मेयी को कुछ अजीब सा लगा था। उसने नोटिस किया था कि रेला की कलाई पर हथकड़ी के निशान थे। बाद में जब रेला की छुट्टी खत्म हुई तो उसने मेयी को सब कुछ बता दिया। अब मेयी कोई आम अफसर नहीं थी। उसने रेला को डबल एजेंट बनने की इजाजत दे दी, यानी वो एक साथ दोनों देशों के लिए काम कर सकती थी, लेकिन एक शर्त पर कि वो CIA के सारे प्लान्स उसे बता दे। जब मेयी को पता चला कि रेला का अगला टारगेट उनका बड़ा बॉस है, तो उसने रेला को रोका नहीं, बल्कि चुपचाप उसका साथ भी दिया। रेला ने जैसे ही मिशन पूरा किया, उसे वहां से निकालने में भी मदद मेयी नहीं की। और जो सीन सबने देखा कि रेला मारी गई, वो पूरा फेक था। बॉडी असली नहीं थी, पहले से तैयार डुप्लीकेट थी। असली रेला तो कपड़े बदलकर चुपचाप पेरिस की सड़कों पर आजादी की सांस ले रही थी। अब मेयी बन चुकी थी नई बॉस, लेकिन अपनी पोजीशन को सेफ रखने के लिए उसे एक काम और करना था, रेला को खत्म करना। लेकिन रेला ने पहले ही इस चाल को भांप लिया था। उसने अपनी और मेयी की बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी, एक तरह का इंश्योरेंस कि अगर मेयी धोखा दे तो ये वीडियो लीक हो जाए। आखिरी सीन में मेयी उस वीडियो को देखकर स्माइल करती है, जैसे कोई पुरानी याद देख ली हो। फिर बड़े सुकून से बोलती है एक लाइन और फिर डिलीट बटन दबा